हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के बारे में। संविधान और संविधान में किस देश के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, तो भारत के संविधान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे पहले हमको मिला संविधान। आखिर संविधान कहते किसको है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से भारत सरकार इसके निर्देशानुसार अपना कार्य करती है। संविधान के निर्देशानुसार अपने कार्यों को करती है। और जब संविधान का गठन किया गया था तो उस समय मूल संविधान क्या थे और आज के वर्तमान संविधान के बारे में चर्चा करें तो दोनों में कंपेयर किया जाए तो जब संविधान का क्या हुआ था, जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय जो अनुच्छेद की कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में, तो बात की जाए 395 मूल अनुच्छेद थे और विभाजित कितने भागों में था? 22 भागों में मूल संविधान विभाजित था। और अनुसूचियों के बारे में बात करें तो 8 अनुसूचियां थे। लेकिन अब इस समय वर्तमान में यानी कि सन 2020 में जो इसकी संख्याएं हैं वर्तमान में, अनुच्छेद लगभग 470 हैं और विभाजित 25 भागों में हो चुके हैं और अनुसूचियां जो है 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। जी हाँ, ये बहुत ही लंबा 395 और 470 यानी कि इनके मध्य में जो मूल संविधान है इनमें कुछ क्या किया गया है, संविधान में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि संशोधन किए गए हैं और कुछ अनुच्छेदों को इसमें जोड़ा भी गया है। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ के संविधान को बनाने में लगी लागत। उस समय दोस्तों जो उस समय संविधान को बनाने में जो लागत थी वह थी 64 से 65 लाख रुपए थी। और इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें मुस्लिम लीग ने इस सभा में बैठने से इनकार कर दिया था। इस बैठक में भाग ही नहीं लिया था, जिसके कारण केवल इस बैठक में 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। कारण ये था कि मुस्लिम लीग ने इसलिए इस सभा में बैठक नहीं लिया क्योंकि ये संविधान क्या बनाया जा रहा था, इंडिया के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने उसी समय एक नए प्रांत की मांग की। उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रांत में नहीं रहेंगे, हम अपना एक नया प्रांत बनाएंगे, हम अपना एक नया प्रांत पाकिस्तान बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में आज भी बात करें तो पाकिस्तान में कितने राज्य हैं, तो पाकिस्तान में केवल 7 राज्य हैं। इंडिया जब फ्रीडम हुआ उस टाइम जब भारत आजाद हुआ तो भारत में केवल आजादी के समय 19 राज्य थे। जी हाँ दोस्तों, 19 राज्य थे। इसके बाद ये संविधान सभा में थे हम सब, तो इस सभा में केवल 211 ही व्यक्तियों ने भाग लिया और इस सभा में वरिष्ठतम अधिकारी जो थे वरिष्ठतम व्यक्ति जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसीलिए उनको संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जी हाँ दोस्तों, इसके ठीक शायद 2 दिनों बाद दूसरी बैठक होती है और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। और इसके बाद बात करते हैं जैसे कि संविधान किस स्थान पर लिखा गया था। संविधान किस स्थान पर लिखा गया था, तो संविधान उत्तराखंड में लिखा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बहुत कम मिलते हैं आप सभी को। और इसके बाद बात करते हैं भारत में प्रथम बार संविधान के गठन का विचार। भारत में प्रथम बार संविधान के गठन का विचार 1934 यानी कि 1934 में एम.एस. राव के अगुवाई में यानी कि एम.एस. राव ने प्रस्तुत किया था। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं संविधान के जनक, जो अधिकतर लोग कहते हैं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। जी हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने संविधान को एक ढांचा प्रदान किया था, यानी कि किस चीज को कैसे कहां पे स्थगित यानी रखना है, उसको एक प्रारूप ढांचा दिया। इसीलिए इनको ज्यादा लोग इनको संविधान सभा के जनक माने जाते हैं। ये हमेशा अपना आंदोलन दलितों के लिए करते थे क्योंकि उस समय में दलितों की संविधान को ऐसा बनाना था ताकि किसी को इससे भेदभाव ना हो। अगर वही संविधान हमारा पुराना संविधान आज के इस आधुनिक युग में बनाया जाता तो मेरे ख्याल से वैसे पुराने संविधान को आज बनाना बहुत ही मुश्किल था और आज संविधान को बनाया जाता तो बहुत ही लागत लगती। यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि
संविधान को बनाने में लगी लागत उस समय 64 से 65 लाख थी, लेकिन आज बनाया जाता 64 से 65 लाख जो सदस्य थे उनके स्टेशनरी बुक पर खर्चे होते, उनके खान पान पर खर्चा किया गया था 64 से 65 लाख रुपए। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। जैसे हमने बता दिया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ, पहला स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया गया था? तो 26 नवंबर 1930 को पहला क्या मनाया गया था? भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि ये आजादी के पहले का क्या है, 26 जनवरी 1930 का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को लहराकर अपने आप को एक स्वतंत्र देश बताया था अंग्रेजों को। और इसके पहले भी संविधान का निर्माण कर चुके थे मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, लेकिन उनके संविधान को पूर्णतः अंग्रेजों ने खारिज कर दिया, उनके संविधान को नहीं माना। और बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। सो प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लो हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।